नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। एपिसोड नंबर 354। इसी तरह मैं प्रतिदिन एक छोटा छोटा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जन जागृति का। आज जन जागृति की जो मेरी नज़र गई है वो गई है अस्पताल में जो रोगी होता है उसके जो देखने वाले होते हैं, उसकी केयर करने वाले होते हैं, वहाँ कौन कौन से लोग होते हैं। शायद लोगों का आपका अनुभव होता होगा। हम भी अपना अनुभव देखते हैं, मेरे कई और रिश्तेदार भी होते हैं वो भी देखते हैं। कई लोगों से हम बातें करते हैं, वो हमें बताते हैं फलाने अस्पताल में यार बड़ा गदर है, वहाँ गंदगी थी, वहाँ सफाई नहीं थी, वहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा हम कहते हैं। तो मेरा भी इस टाइप का एक अनुभव है। मैं आपको वो जो बताना चाहता हूँ उस अस्पताल का, कि अस्पताल में जो हम डॉक्टर को देखते हैं बहुत लगे रहते हैं, उनका डॉक्टर का भी तो मन होता है मेरा बीमार सही हो जाए। नर्स होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं और साथ में होते हैं सफाई कर्मी, पोछा वाले भी होते हैं, झाड़ू वाले भी होते हैं, बिस्तरा बदलने वाले भी होते हैं, अटेंडेंट भी होते हैं। ये सारे लोग मिलकर के पूरे बीमार की सेवा में लगे रहते हैं और ये बीमार को ठीक करते हैं। अनुभव अपने अपने हैं। कोई प्राइवेट अस्पतालों में थोड़ा सा अलग होता होगा, सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा, क्योंकि हमारे देश में सरकारी अस्पताल कम है और बेड का रेशो भी कम है। कहीं कहीं तो बहुत समस्या होती है तो वहाँ वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कुछ चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होती हैं, सुविधाजनक होती हैं और वहाँ जो है लोग धन देते हैं या वो किसी न किसी पैनल से वो जुड़े हुए वहाँ होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब बिस्तर में एक अर्धमूर्छित बीमार हो, अर्धमूर्छित उसको कहते हैं सेमी कॉन्शियस, कभी कभी पूरी तरह से वो बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है, कभी कभी सेमी कॉन्शियस यानी अर्धमूर्छित, उसको होश नहीं रहती। और जब होश नहीं रहेगी तो वो बिस्तरे में क्या है, वो हालांकि उसके साथ लगे रहते हैं कैथेटर या मलमूत्र विसर्जन का, लेकिन कभी कभी वो मल त्याग कर देता है, बिस्तरे में कर देता है, मैकिंटोश नीचे बिछाई होती है उसमें कर देता है, तो उससे काम बढ़ता है। जो हेल्थ को देखने वाले होते हैं तो अब डॉक्टरों को इनको जब पता लगता है अटेंडेंट को, तो फिर वो बुलाते हैं एक स्पेशल व्यक्ति को, जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल अटेंडेंट होता है। मेरी नज़रों में ये एक बहुत बड़ा स्पेशल अटेंडेंट है। ये हरे पर्दे लगाता है, ग्रीन पर्दे लगाता है और फिर ग्लोव्स पहनता है यानी दस्ताने पहनता है और बहुत अच्छी तरह से उस जो बीमार के बेहोशी में जो चीज़ वहाँ गंदगी हो गई और उसको उठाता है। कल्पना करिए आप, हमारे घरों में जब छोटा बच्चा पोटी कर देता है, आप पोटी कहने लगे हैं तो कर देता है, तो मैंने गांव के परिवेश में देखा है, शहरी परिवेश में भी देखा है। गांव के जो लोग हैं पुरुष प्रधान तो दूर ही रहते हैं, बाकी भी घर के प्रधान हो जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा ऐसा करता है तो बोला इसकी माँ को आवाज़ लगाओ, वो आएगी तो कहेंगे बुआरी आजा, बहू आजा, ये तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने ये बिगाड़ दिया है, ये कर दिया। आजकल तो डायपर पहनाने लगे, पर डायपर भी तो कितना दिन तक चलेगा, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा, उसको नुकसान होने लग जाएगा। यानी कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी परिवार के लोग बहुत ही कम, जहाँ समझदारी होगी वो माँ का ही इंतज़ार नहीं करेंगे, बाप भी तो करेगा, दादी करेगी, नानी करेगी। जो परिवार में अन्य लोग अगर हैं तो, अब तो परिवार कम ही हो रहे हैं, छोटे ही हो रहे हैं, पर जो भी है जिसके सामने उस बच्चे ने किया उसने उसको उठाना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए तू आ जा किचन से फटाफट आ जा, इसने ये कर दिया और तू ही कर, तेरे ही नाम पर ही लिखा है। तो हमने जो अस्पताल के इस व्यक्ति की जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, जो ये बेहोशी में किए गए काम को, तो इस सफाई कर्मचारी को अपनी ड्यूटी को निभाने में इतनी सी भी शिकन नहीं होती। वो मास्क पहनता है, ग्लोव्स पहनता है, सब कुछ करता है और उस गंदगी को उठाता है और बड़े आराम से उसका डिस्पोजल करता है और कुछ भी वो नहीं कहता है। जहाँ हम लोग ये करने को, उसको देखने को तैयार नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। वो भी तो मनुष्य है, मेरी जैसी आंखें हैं उसकी, मेरा जैसा दिल है, उसका चेहरा है, वो पढ़ा लिखा भी है। ऐसा मत कहिए कि वो अनपढ़ है, वो सब कुछ है, लेकिन वो ये काम करता है क्योंकि वो समझता है ये मेरी ड्यूटी है।
तो जैसे डॉक्टर की ड्यूटी डॉक्टर, नर्स की ड्यूटी नर्स वो करते हैं, इसी तरह से ये जो ये बीमार द्वारा बिस्तर में की गई गंदगी होती है, और उसमें उसको ना शिकन भी नहीं होती और कोई क्रोध भी उसको नहीं आता है। वो समझता है ये मेरी ड्यूटी है, और उसको जो जिस तरह से ड्यूटी को अपना करते हैं तो उनको वो सारा दुनिया पर्दे में तो रह जाता है, देख नहीं पाती, लेकिन वो अपना काम बखूबी करता है। और ऐसे स्पेशल जो अटेंडेंट हैं, हम उसको बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात मैं लगे हाथों ये भी कह दूं, हमारे घरों में भी कूड़ा उठाने वाले आते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, कूड़े वाला। सच्चाई में हमने उसको कूड़े वाला नहीं कह करके सफाई वाला कहना चाहिए। कूड़े वाले तो हम हुए, हमारे घर का कूड़ा हुआ तो कूड़े वाले हम हुए। इसी तरह से कभी कभी मैनहोल में भी लोग जाते हैं, नाली साफ करते हैं। ये सारे सुपर सिटीजन हैं, इनकी मेहनत, काश इनकी अगर ये स्पेशल अटेंडेंट अस्पताल में ना हो तो कौन उठाएगा, ये कूड़ाने वाले नहीं हो तो कौन उठाएगा, ये मैनहोल में जाने वाले नहीं हो तो कौन उठाएगा। हमें इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाहिए और ये ज़रूर महसूस करना चाहिए, ये भी बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। जिस तरह से हमारे बदन का सिस्टम, हमारा शरीर चलता है, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं यही वो भी लेते हैं, वही आँखें, वही नाक, वही मुख, वही मुखमंडल, वही हाथ, वही चेहरा, वही शरीर के अन्य अंग, और हमारी जैसा भोजन, चाहे थोड़ा सा अच्छा या कम नरिश्ड करते होंगे, लेकिन करते तो वही हैं। ऐसे लोगों को मैं सुपर ह्यूमन कहता हूँ, और इन सुपर ह्यूमन को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आप भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।